कि जो 100 क्वेश्चन है उसमें 25 जो है वो जनरल है और 75 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है। और पोस्ट कैरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर और हायर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है सिलेबस एंड लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सिलेबस के आगे अगर ये लोग डोमेन लिख देते हैं ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ पर स्किल टेस्ट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसके स्किल टेस्ट में टाइपिंग लिखा हुआ है। अगर इसका स्किल टेस्ट होता तो कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, नहीं लिखा हुआ मतलब नहीं होगा। जब 75 क्वेश्चन की बारी आएगी तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे सिनेरियो सबका चेंज हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि AMCRE की न्यू वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी खुद में बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग, इनका नोटिफिकेशन भी बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं कम से कम 8 वीडियो में समझा पाऊंगा। पहले से 3 वीडियो अपलोडेड है, ये है इस सीरीज़ का चौथा वीडियो। इस यूट्यूब चैनल का एक डेडिकेटेड और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। ये है वो चैनल, देख लो ज़रा विथ आनंद सर। इस चैनल में मैंने एक पोल डाला था कि बाकी जो बचे हुए 5 वीडियो हैं उनमें पहले मैं किस वीडियो को बनाऊं। तो इसमें टोटल 116 लोगों ने वोट किया है और उन 116 लोगों में से 58 लोगों ने बताया है कि डोमेन सिलेबस और बेस्ट सोर्स फॉर इट आप ये कवर कीजिए पहले। इसके बाद मैं टाइपिंग टेस्ट को कवर करूँगा। पहले तो मैं टाइपिंग टेस्ट पे वीडियो बना रहा था, लेकिन आप लोग का डिमांड देखिए इसके लिए ज़्यादा है और जिस वीडियो का ज़्यादा डिमांड है उसको बनाना ज़्यादा सही है। तो टाइपिंग टेस्ट की वीडियो इसके बाद आएगी। और इज़ इट वर्थ और नॉट मैं सोच रहा हूँ कि इसको लाइव में आके बताऊँ ताकि उसी समय आपके जो भी सवाल है मैं डायरेक्टली ले पाऊँ और उसी समय एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा डोमेन सिलेबस क्या है। इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो में मैं मोस्टली इन 4 या 5 जो पोस्ट है उनके लिए बात करूँगा, क्योंकि ये लगभग 4 या 5 पोस्ट के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये लेवल 7 का पोस्ट है। असिस्टेंट NS या JAO ये लेवल 6 का पोस्ट है। UDC डेटा एंट्री ऑपरेटर ये लेवल 4 का पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या LDC ये लेवल 2 का पोस्ट है। MTS या हॉस्पिटल अटेंडेंट ये लेवल 1 का पोस्ट है। तो चलिए समझते हैं इसको इसके एडवर्टाइजमेंट से। तो देखिए ये AMCRE का एडवर्टाइजमेंट खुला हुआ है आपके सामने। इसमें साफ बताया हुआ है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो 100 क्वेश्चन है उसमें 25 जो है वो जनरल है और 75 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है। इसमें देखिए ये चीज़ मेंशन भी है, 25 सवाल जो होंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होंगे। 75 जो MCQ होंगे वो रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो ग्रुप होगा उससे 75 क्वेश्चन आएंगे उसके डोमेन के। आपका एक और डाउट मेरे सामने आ रहा था, उसे मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेरे पास एसेंशियल तो क्वालिफिकेशन है वो, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन होती है या डिजायरेबल जो डिग्री होती है उनका मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर वो है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर टाई केसेस होती हैं तो फिर उसको देखा जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा, उसको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। एसेंशियल का क्या मतलब है कि ये होना आपके पास ज़रूरी है। एसेंशियल में जो भी डिग्री या जो भी डिमांड है अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ये बस यही चीज़ है। इस पर मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, 18 मिनट टाइम मिलेगा। इस पर वापस से डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं डोमेन सिलेबस क्या है। देखिए डोमेन देखने से पहले ये पॉइंट नंबर 5 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी 10th या 10+2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। ये आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लें। और जो भी ऐसे ग्रुप या पोस्ट हैं और पोस्ट कैरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर और हायर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। ये पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि 3000 का फॉर्म भरने के बाद आप ये बोले एग्ज़ाम देने के बाद कि अरे उसमें तो हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं आया, मैं तो सोचा था कि बाइलिंगुअल होगा। साफ इन्होंने बता दिया है कि जो पेपर होगा डोमेन का जिसमें ग्रेजुएशन या हायर लेवल का डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। और ये आप पढ़ लीजिए, लास्ट टाइम में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। जो लोग बिना पढ़े फॉर्म भर दिए थे, फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो पता चला कि वहाँ पे डोमेन का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी। आप इस चीज़ को अभी से ही समझ लें कि ये जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ डोमेन पेपर इंग्लिश में होगा। देखिए पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है सिलेबस एंड लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सिलेबस के आगे अगर ये लोग डोमेन लिख देते हैं ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं डोमेन। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 2 में क्या है, असिस्टेंट NS AAO एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा था ये है। सबका नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। भाई ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे स्किल टेस्ट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसके स्किल टेस्ट में टाइपिंग लिखा हुआ है। अगर इसका स्किल टेस्ट होता तो कुछ ना कुछ लिखा होता है ना, नहीं लिखा हुआ मतलब नहीं होगा। लैंग्वेज कौन सा होगा, इंग्लिश होगा, जैसा कि अभी मैं आपको बताया। इसका डोमेन स्पेसिफिक यानी कि जो 75 क्वेश्चन है वो किससे होंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, CCS रूल से होगा, FRSR होगा, फंडामेंटल रूल, सर्विस रूल
बेसिक कंप्यूटर, ये होगा आपका डोमेन का सिलेबस, यानी कि जो 75 क्वेश्चन है आपके इससे आएंगे। रहा बात लेवल 4 का, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, इनका क्या होगा? इनका जो डोमेन का पेपर होगा वो होगा जनरल मैथ्स और इंग्लिश। स्किल टेस्ट साफ लिखा हुआ, टाइपिंग टेस्ट होगा तो होगा। लास्ट टाइम का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए था इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए था 30 का। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि इसमें शायद ग्रेजुएशन इन्होंने नहीं मांगा है, तो इसलिए ये जो होगा पेपर वो बाइलिंगुअल होगा। अब देख लेते हैं एमटीएस का। देखिए 20 नंबर जो ग्रुप है उसमें आपको ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ मिलेंगे। इसमें क्या है? जनरल मैथ है, इंग्लिश है, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। इसमें भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। टेस्ट जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका सवाल रहेगा। इससे 75 क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, इसका क्या है? 75 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग पे। ये है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इनका क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 4 लोग या 5 लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। मैं बैठ रहा हूँ एलडीसी के लिए, कोई और बैठ रहा है यूडीसी के लिए, कोई बैठ रहा है असिस्टेंट एनएस के लिए, कोई बैठ रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पहला जो 25 क्वेश्चन खुलेगा, मान के चलिए कि हम लोग सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही शिफ्ट का पेपर है, एक ही दिन का पेपर है। तो अब जो स्टार्टिंग का जो जनरल पेपर है, जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो मेरे भी सेम आएंगे, यूडीसी के भी सेम आएंगे, एनएस के भी सेम आएंगे और सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जनरल का है, ये सबके सेम आएंगे। फिर जब टाइम ओवर होगा, जब 75 क्वेश्चन की बारी आएगी तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे सिनेरियो सबका चेंज हो जाएगा। सिविल इंजीनियर जो होंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहे हैं, उनका पेपर जो होगा वो अलग होगा। एनएस के लिए जो बैठेंगे उनका पेपर अलग होगा। एलडीसी यूडीसी का पेपर सेम होगा। मैं अब क्यों बोल रहा हूँ सेम होगा? क्योंकि देखिए एलडीसी और यूडीसी सेम ग्रुप में है और उनका मैथ्स और इंग्लिश से ही सिर्फ डोमेन है, इसलिए उनका मैथ्स इंग्लिश आएगा। सिविल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा। तो आप डोमेन में इतना कंफ्यूज मत रहिए कि क्या मुझे ये पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा। जो लिखा हुआ है सिलेबस में आपको वही पढ़ना होगा। खुद से इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश मत कीजिए कि ऐसा करता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ता हूँ। जैसे मैं कुछ लोग का देख रहा था कि वो कुछ भी बता रहे हैं। जो आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है आप नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम लेती है वो भी चाहती है कि हम नोटिफिकेशन से इधर उधर नहीं हो। ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि हमारा नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है हम लोग उसी को फॉलो करें। इस बार भी वही होगा, इस नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपना डोमेन देख लें कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ में लैंग्वेज भी देख लीजिएगा कि कौन सा लैंग्वेज में करना है। पता चला कि आपको हिंदी में आता है वो चीज़ और आपका यहाँ इंग्लिश में सवाल है, तो आप ऐसे भी वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख लें। इसमें टोटली ये आपके ऊपर है, क्योंकि 3000 आपको फीस देना है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर 2400 भी देना है तो ये भी छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप अपना पहले बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि क्या आपको ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। स्किल टेस्ट में जैसे 35 का स्पीड चाहिए, अब 35 का स्पीड है ही नहीं। मैं जब टाइपिंग का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम क्यों इतना डिफिकल्ट है। आखिर यही एक एग्ज़ाम था जिसमें मैं फेल हुआ हूँ टाइपिंग में, बाकी और किसी एग्ज़ाम में मैं फेल नहीं हुआ टाइपिंग में। डोमेन का मैं आपको सिलेबस तो बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से आप इसको कवर करेंगे। ये है डोमेन का सोर्स, जो खास करके असिस्टेंट एनएस के लिए या AA के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ। ये है स्वामीज़ हैंडबुक। स्वामीज़ हैंडबुक क्यों है ये? क्योंकि देखिए DOPT जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, इनका बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन निकलता है, उन सबको कंपाइल करके इस हैंडबुक में दिया जाता है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी है, जो भी आप रूल्स रेगुलेशन आप देखना चाह रहे हैं, चाहे वो लीव से रिलेटेड हो, LT से रिलेटेड, ज्वाइनिंग टाइम, ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एडवांसेस, जो भी है आपको ये सारा रूल इसमें मिल जाएगा। स्वामीज़ हैंडबुक अब 2025 इंग्लिश सर्च कीजिए, मिल जाएगा। हिंदी सर्च कीजिएगा, हिंदी में मिल जाएगा। फ़ायदा नहीं होगा आप हिंदी में पढ़िएगा, पेपर वहाँ इंग्लिश में देना होगा। तो आप देख लीजिए कि आप इंग्लिश में पढ़ें ताकि वहाँ इंग्लिश में पेपर दे पाएँ। ये 2025 का एडिशन है। और जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप फिर सोचेंगे कि अब मैं MCQ कहाँ से सॉल्व करूँ, क्योंकि इसमें MCQ तो है नहीं, प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा। प्रैक्टिस के लिए आप इसी सेम पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं ऑन सर्विस रूल एंड फाइनेंशियल रूल। ये रहा आपका इस बुक का कंटेंट, आप इसको देख सकते हैं। जो भी आपका वहाँ जो थ्योरी पेपर है, उस थ्योरी पेपर का आपका MCQ फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएगा। चाहे वो लीव रूल हो या CCS कंडक्ट रूल हो, CCA रूल हो, जो भी रूल हो वो आपको इस जगह मिल जाएगा। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं तो इसे पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर आप मुझसे पहले अगर पढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी और से पहले पढ़ना चाह रहे हैं, आप जाइए इस बुक को परचेस कीजिए। 999 का ये बुक है। अगर आपके किसी पास के स्टोर में अगर सस्ते में मिल रहा है तो वहाँ से ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अमेजोन से ही खरीदें। और ये बुक 554 का है, स्वामीज़ हैंडबुक। तो आप इस तरीके से इसके डोमेन को कवर कर सकते हैं। लास्ट में आता है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर कहाँ से कवर करेंगे?
कोई भी कंप्यूटर की बुक है जो एसएससी सीजीएल या किसी भी लेवल की अगर कोई एमसीक्यू टाइप की बुक अगर कवर करवाए हुए हैं, आप उसको उठाइए और उसको पढ़िए, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, आप उससे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम आपसे कुछ कोडिंग का सवाल पूछ दिया जाएगा बेसिक कंप्यूटर में। यहाँ साफ ही लिखा हुआ बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का मतलब होता है कि आपका वर्ड जो एमएस ऑफिस है उस पर कमांड होना चाहिए, उसके शॉर्टकट पे आपका कमांड होना चाहिए, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये आप देख लीजिए। अब मैं इनका डोमेन अब बता दे रहा हूँ, लेवल 4 का और 2 का। जनरल मैथ्स और इंग्लिश। जनरल मैथ्स और इंग्लिश आप जिस भी टीचर से मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप एसएससी लेवल का जो आप मैथ्स का तैयारी किए हैं, इंग्लिश का तैयारी किए हैं, एसएससी सीजीएल लेवल का आप रख के तैयारी कीजिए, क्योंकि ये भी जो पोस्ट है, ये सब सारे पोस्ट लगभग आपको एसएससी में भी मिलते हैं। तो आप उस लेवल का तैयारी रखिए। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं बना जिसके नीचे ये लिखा हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीआरई में आएगा या ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल में आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ वहाँ होते रहते हैं। आप लोग को भी तैयारी बस सिलेबस के हिसाब से करना है कि जो भी सिलेबस है वो कर लेना है। कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे सर आप एग्जैक्ट सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए एग्जैक्ट सिलेबस इन्होंने भी नहीं बताया है, लास्ट टाइम हमें भी नहीं पता था। कुछ लोग बोल रहे थे कि पीवाईक्यू दे दीजिए, तो मैं जब एग्जाम में अपीयर हुआ था पीवाईक्यू तो मुझे भी नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसा कोई आंसर की नहीं आया था जिसको कंपेयर करके मैं आपको बता दूं कि हाँ देखिए ये क्वेश्चन आया था या ये क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा कुछ मिला नहीं था। कुछ लोगों का ऐसा क्लेम है कि शायद 20 या 25 मिनट के लिए क्वेश्चन अपलोड हुआ था। जो लोग डाउनलोड कर पाए थे उनके पास है, मैं नहीं डाउनलोड कर पाया था, मेरे पास नहीं है। जिनके पास अगर है कोई, अगर आपको ऐसा जगह मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, तो आप वहाँ से जरूर देख लें क्वेश्चन। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये था 4th वीडियो। बहुत जल्द बाकी के 4 वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा समय रहे। 31 तारीख आई थिंक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। उसके पहले आप फॉर्म भर लें और आप डिसीजन ले लें कि 3000 रुपये जो आप इन्वेस्ट करेंगे कि आपको वो करना है कि नहीं करना है, या 2400 भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है। आप सोच लें और अपना डिसीजन ले लें। और साथ ही साथ ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लें। अभी तक करीब 1428 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट होता है जो मैं पहले यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूँ, पहले आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और बाकी जो लोग हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं इस ग्रुप में। अभी तक तो काफ़ी पढ़ाई का माहौल है इस ग्रुप में, कोई भी ऐसा इधर उधर का बात नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।